अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस। मुस्लिम लीग हाउस से मुराद ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कायद आज़म लीग है उसका ऑफिस, ये मुस्लिम लीग हाउस के हवाले से भी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। और अब इस मुस्लिम लीग हाउस की सबसे बड़ी ख़ास बात ये दोबारा ख़बरों में है और दोबारा बिल्कुल एक बन चुका है मरकज़ ख़बरों का, चूँकि यहाँ जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो लगी हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की। जी हाँ नाज़रीन, ये चौधरी परवेज़ लाही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब तो बन चुके हैं, लेकिन जो असल जो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, इस मुस्लिम लीग हाउस में अब तस्वीर थी चौधरी शुजात की। चौधरी शुजात जो परवेज़ लाही के कज़न हैं, अब इनके दौरान दूरियां पैदा हो चुकी हैं और अब ये तस्वीर लग चुकी हैं चौधरी परवेज़ लाही की। चौधरी परवेज़ लाही की और चौधरी शुजात की तस्वीर पहले से मौजूद थी, लेकिन उन सब तस्वीर को हटा दिया गया है। अब जो सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर हैं वो चौधरी परवेज़ लाही की हैं, यानी कि चौधरी शुजात का पत्ता यहाँ से साफ़ कर दिया गया है। और चौधरी शुजात का पत्ता क्यों साफ़ किया गया है ये आप बाखूबी जानते हैं। परवेज़ लाही जो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे थे, उनके जो वोट थे, उनके जो काफ लीग के 10 वोट थे, चौधरी शुजात ने ख़त लिखा और उन 10 वोटों को रिजेक्ट करने की बात की और स्पीकर ने उस पर रूलिंग दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे उस मामले पर कार्रवाई की। अब ये जो सूरत हाल चौधरी ख़ानदान के बारे में एक बड़ी ही नाजुक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चौधरी ख़ानदान जो एक रख रखाव की एक मिसाल था और हमेशा चौधरी ख़ानदान के बारे में ये कहा जा रहा था ये मेहमान नवाज़ हैं और अपनी बात के पक्के हैं और सच्चे हैं, लेकिन जो अब सूरत हाल देखी जा रही है, अब इन भाइयों के दौरान ही कोई बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि चौधरी परवेज़ लाही और चौधरी शुजात दो अलग चीज़ें हैं। गुजरात मशहूर ही चौधरी बरादरान के नाम से था। चौधरी बरादरान का मतलब यही था, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाही। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, जो गुजरात की पहचान थे चौधरी बरादरान, अब इनके आपस में इख्तलाफात इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि यहाँ कोई भी तस्वीर चौधरी शुजात की नज़र नहीं आ रही। तमाम तस्वीर जो थी अब हटा दी गई हैं चौधरी शुजात हुसैन की और सिर्फ़ इस पर तस्वीर लगाई हैं चौधरी परवेज़ लाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं। अब हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, यानी कि मुस्लिम लीग काफ, इनके अख्तिलाफ़ात किस हद तक बढ़े और ये अख्तिलाफ़ात कोई नए नहीं हैं। अब जब अदम एतमाद का मामला आया, अदम एतमाद के दौरान ये अख्तिलाफ़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस तरह चौधरी शुजात एक ख़त लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि चौधरी परवेज़ लाही यानी कि उनके अपने जो कज़न भी हैं वो वज़ीर आला पंजाब ना बन पाए। वही चौधरी शुजात जो जा रहे थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, जो जा रहे थे नवाज शरीफ के पास, जो जा रहे थे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास कि परवेज़ को वज़ीर आला बना दो परवेज़ लाही को। लेकिन हमने देखा कि परवेज़ लाही जब वज़ीर आला बने, वो वज़ीर आला तो बन गए लेकिन चौधरी शुजात के बगैर बने। और ये वज़ारत आला जो काफ लीग की और जो ख़ानदान था, जो गुजरात का चौधरी ख़ानदान था, उस ख़ानदान में ये वज़ारत आला इख्तलाफात के बीज बो गई और इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि मामला बहुत दूर तक निकल गया। हमने देखा जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो मुस्लिम लीग नून भी मान गई थी कि चौधरी परवेज़ लाही उनके कैंडिडेट होंगे। आसफ़ ज़रदारी साहब और फजलुर रहमान साहब ने उनको एग्री कर लिया, लेकिन चौधरी परवेज़ लाही ने जो अपना पलड़ा डाल दिया इमरान खान के हक़ में, जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट बन गए। इस बात पे चौधरी शुजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा और उन्होंने कहा कि मैंने चूँकि कमिटमेंट कर लिया आसफ़ ज़रदारी से, मौलाना फजलुर रहमान से, अब आप जो वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान यानी कि PDM के कैंडिडेट होंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ लाही ने, और ख़ास तौर पे इसमें अगर देखा जाए तो चौधरी मूनस लाही जो चौधरी परवेज़ लाही के साहबजादे हैं, उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। और चौधरी परवेज़ लाही ख़ुद कह रहे हैं कि अगर मेरे मूनस ना मुझे रोकता तो मैंने कहीं और निकल जाना था, मूनस लाही ने मुझे पकड़े रखा। अब जो मूनस लाही है, उनके जो कज़न हैं चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालक हुसैन, वो अब बन चुके हैं, वो भी वफाकी वज़ीर। अब देखना ये होगा दोनों घरों के दौरान, एक वफाकी वज़ीर है चौधरी सालक हुसैन चौधरी शुजात के बेटे, तो दूसरी जानब चौधरी परवेज़ लाही ख़ुद जो हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। अब जो चौधरी शुजात के दूसरे भाई थे चौधरी वजाहत हुसैन, जिनको कमांडो कहा जाता था और गुजरात में उनका एक बहुत बड़ा मुकाम था, सियासी मुकाम, उनके बेटे भी हैं हुसैन लाही, वो भी MNA हैं। वो सब के सब चौधरी शुजात हुसैन के बजाय, अपने भाई की बजाय अपने कज़न चौधरी परवेज़ लाही के साथ आ गए हैं। ये सारी सूरत हाल आपको याद होगा नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जब इलेक्शन जीती तो उनकी एक कमिटमेंट थी इमरान खान के साथ
कि 2 उनके वफाकी वज़रा होंगे और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। इमरान खान ने अपनी कमिटमेंट निभाई और उन्होंने जब वजारतों की बारी आई तो एक तारिक बशीर चीमा को वफाकी वज़ीर बना दिया गया। दूसरी वजारत की जब बात आई तो चौधरी जो मुनस इलाही हैं उनको इमरान खान ने कहा कि मैं इनको वज़ीर नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं चौधरी सालक हुसैन को वज़ीर बनाना ज़्यादा पसंद करूंगा। लेकिन हमने देखा कि चौधरी सालक को चौधरी शुजात ने वज़ीर नहीं बनाया और चौधरी मुनस का वेट करते रहे। एक दौर था जब मुनस इलाही साहब कहते थे कि इमरान खान मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते और चौधरी सालक जो हैं इमरान खान अपना जो वोट है उनके पलड़े में डाल रहे थे और कह रहे थे चौधरी सालक इलेक्शन में आए और चौधरी सालक हुसैन जो चकवाल से MNA हैं, गुजरात से नहीं है, चकवाल से MNA हैं, वो आएँ और आके वफाकी वज़ीर बन जाएं। लेकिन चौधरी बरादरान ने उसको जो सालक हुसैन साहब हैं उनको वफाकी वज़ीर नहीं बनाया और वेट किया इमरान खान का कि जब तक वो मान नहीं जाते चौधरी मुनस इलाही ही वज़ीर हमारे होंगे। हमने देखा चौधरी मुनस इलाही जब वज़ीर बने तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा डट के खड़े हो गए और सारे ख़दशात दूर हो गए। वही इमरान खान जिनके चौधरी मुनस इलाही के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए और वज़ारत आला और जो पंजाब की सारी सूरत हाल और जो अदम एतमाद की सारी सूरत हाल है उसमें मुनस इलाही किस तरह डट के खड़े रहे। अब ये एक तो बच्चों की बात आ गई। अब बच्चों के इख्तलाफात कहा जाता है कि जो आपके बच्चे होते हैं वो ख़ानदानों को लड़ा देते हैं। यहाँ भी यही मामला हुआ। जो चौधरी मुनस इलाही और चौधरी सालक हुसैन की रिफ्त थी वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी और इतनी बढ़ चुकी कि मुस्लिम लीग काफ ने अब फैसला कर लिया है चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से भी हटा दिया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन जो कि बीमार हैं, अलील हैं, अब उनके बारे में ये कहा जा रहा वो उनके फ़ैसले उनके बेटे करवा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। अब ये सारी सूरत है चौधरी बरादरान का जो रख रखाव, चौधरी शुजात का जो फ़िक्रा मशहूर है रोटी टुक्कर खा के जाना और मिट्टी पाओ। यकीनन चौधरी शुजात इतने मुफाहमत परस्त आदमी थे कि उन्होंने जो काफ लीग जो पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस कर लिया। पीपल्स पार्टी के बारे में ये था जिस पीपल्स पार्टी के जो बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, कहा जा रहा है कि उस फांसी से दिए जाने वाला जो पेन था वो भी चौधरी शुजात ने अपने पास संभाल के रखा था। लेकिन जब वाक़या आया उनके बाप की, जब फांसी के बाद जब वो पेन जिससे उनके बाप को फांसी दी गई थी चौधरी ज़हूर इलाही को, भुट्टो साहब ने दिलवाई थी वो फांसी उनके बकौल। और अब जो सारी सूरत जिसको अदालती कहा जाता है, बड़े मामला भी हुए हैं, भुट्टो साहब की भी बाद में फांसी हुई। तो जो कत्ल हुआ था चौधरी जो ज़हूर इलाही साहब का, उसके बाद भुट्टो साहब को उन्होंने कहा था ज़हूर इलाही को भुट्टो ने मरवाया है और भुट्टो को जब फांसी दी गई तो वो पेन को उन्होंने संभाल के रखा था। लेकिन उन्होंने एक दौर आया जब पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत की बारी थी तो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा था मिट्टी पाओ आगे चलो। और ये चौधरी शुजात जो मिट्टी पालने वाले थे और जो एक उनका मिसरा था कि मिट्टी पाओ और आगे चलो, यहाँ लगता है उन्होंने मिट्टी नहीं डाली और ये मामला इतने बढ़ गया कि ख़ानदान खुद तकसीम हो गया। ये ख़ानदान आगे जाके क्या करेगा देखते रहिए आतिफ मजीद को।